साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। वहाँ पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दलित मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। ये मोदी सरकार अभी की दिया, कुछ नहीं दिया। आज तक कुछ पैसा मदद नहीं, आज तक कोई रोजगार नहीं। हम लोग गरीब हैं, अब बेरोजगार के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग का रोजगार नहीं है। और बीजेपी तो यहाँ के कुछ रोजगार नहीं दिया, जीत के जाता है फिर उसका हुल्की मारने नहीं आता। हमको न्याय चाहिए। यहाँ कम से कम एक दिन के 300 ट्रक निकल रहा है, एक दिन 300 ट्रक। और यहाँ के मजदूर जो है सब कोयला में लगे हैं। और फिर सीएसएफ के जवान जो है आते हैं तो हम लोग पर लाठी बरसाते हैं कि कोयला चोरी करता है। तो हम लोग के रोजगार दे दीजिए ना, हम लोग के रोजगार दे दीजिए। जो गाड़ी जो ट्रक निकल रहा है यहाँ से हाईवा 300, हम लोग कितना टाइम लगने देंगे उसको भरने में। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। आखिरी बात, सरना कोड देना होगा। और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है। देश में सिर्फ जो जात है, एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं। देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां के? आप ओबीसी कैसे बन गए? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड में है और मैं यहां आप सबसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड आई है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। और ये हमारा जौहर बाल मंच का ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, जो जौहर बाल, मैं इंचार्ज हूँ झारखंड से जौहर बाल मंच का। और जो राहुल जी ने एक विंग स्टार्ट की है बच्चों के लिए, जिसमें हम भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं, जो कि आज की भाजपा सरकार हिस्ट्री में से रिमूव कर रही है। और बच्चों को अनएजुकेटेड करके उनकी जो एजुकेशन को लेस, हिस्ट्री को जो लेस करके बताया जा रहा है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा जौहर बाल मंच कर रहा है। अभी बहुत पॉलिटिकल, बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि पब्लिक फंड्स को मिसयूज्ड है। वो टोटल देखो, मैं जौहर बाल मंच से हूँ तो स्पेशल टिप्पणी मेरी नहीं रहेगी, फिर भी जो कि मेरी नज़रों के सामने आएगा एज ए कॉमन मैन, तो ये सारा बेनिफिट ना अडानीज़ को जा रहा है। अडानीज़ अंबानीज़ के लिए काम हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है। तो इसमें ज़्यादा बड़ी टिप्पणी करना मेरे हिसाब से इस समय ठीक नहीं रहेगा। पर हम अपने राहुल जी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा झारखंड में वेलकम। स्वतंत्रता सेनानी है, NCERT की बुक से ये सारे सब्जेक्ट्स रिमूव किए जा रहे हैं।
सारे सब्जेक्ट रिमूव किए जा रहे हैं और हमारे संविधान से छेड़खानी की जा रही है कहीं ना कहीं। इसको बचाने के लिए हम लोग अपना तत्पर जितना भी हमारा जोर और शोर से हम इसकी तैयारी करके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और इसके लिए हम बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बिजनेस लेके आएगी, काम धंधा लेके, जैसे अभी देखो रिसेंट में क्या हो गया, सारे का सारा गवर्नमेंट सिस्टम प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया है, टोटल ऑन द रेट ऑफ स्टेट रेट, डीसी रेट। इसमें आदमी कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा? इवन फौज को भी, मैं चलिए डिफेंस से हूँ, तो फौज को भी डिमोरलाइज कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए भी बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा मैं भी इसके लिए, लेकिन आप लोग से इसे बेटर जानते हैं कि भी अग्निवीर ले आए हैं जिसके लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो हमारे बच्चों का जो भविष्य इस सरकार में बड़ा अंधकार है। तो अभी राहुल जी ने जितना जोर लगाया है बच्चों के भविष्य के लिए, उसका हम बड़ी आदर सम्मान से स्वागत करते हैं। आज महिला इतनी तकलीफ में है कि तकलीफ वो किसी से व्यक्त नहीं कर पाती हैं। आज महिलाएं असुरक्षित है। महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे एक तरह का डर लगा रहता है, कहीं हमारे साथ कोई बिगड़ परिस्थिति न हो जाए। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे अभी अब दिखा जाए तो मणिपुर में ये आदिवासी महिलाओं को निरस्तर करके घुमाया गया, इसमें बीजेपी सरकार कोई एक्शन नहीं ली। आज बीजेपी वाले कहते हैं बेटी बचाओ देश बचाओ, कहाँ बेटियां सुरक्षित है? अभी देखा जाए तो चुनाव का समय आया है तो मोदी जी गैस का दाम कम कर दिए गया है, नहीं तो बाकी वही 1300-1400 का गैस का आता था। गैस के नाम से पैसा लूट रहा है, हर तरह से हम लोग बेबस करके रखा है। पूरा देश में एक ही नेता है राहुल जी, जो नारी के लिए कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो नारी न्याय 5 योजनाएं दी, उसको लेकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हुए ताकि महिलाओं को न्याय मिले। राहुल जी हमारे महिलाओं की आवाज सुन के संसद में आवाज उठाते हैं, लेकिन उसका आवाज को दबा दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला का समस्या सुनना कोई तो ऐसा नेता है जो कि सुन पाते हैं, और बहुत ऐसा नेता है कि सुन के भी अनवैल्यू करते हैं, देख के भी अनवैल्यू कर देते हैं।